नमस्कार दोस्तों एक बार एक व्यक्ति बहुत सारे पुण्य कर्म करके जो है स्वर्ग को पहुंचता है। स्वर्ग को जब वो पहुंचता है तो स्वर्ग की आभा, वहाँ का सौंदर्य, वहाँ की अद्भुत चीज़ों को देखकर वो आश्चर्यचकित होता है। उसके साथ ही साथ वो पूरे स्वर्ग का भ्रमण करता है और सारी जगहों को देखने का प्रयास करता है। तो स्वर्ग में जब वो एक जगह पहुँचता है, वहाँ पर जो है लोगों की झांकियाँ निकल रही होती हैं। तो दोस्तों बहुत सारी भीड़ वहाँ जमा हो गई होती है। स्वर्गवासी सारे के सारे वहाँ पर एकत्र होते हैं और ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे होते हैं, अभिवादन कर रहे होते हैं वहाँ से गुजरने वाली झांकियों का। तो उसमें सबसे पहली झांकी जो है वो हिंदू भगवान राम की निकलती है। और जब भगवान राम वहाँ से निकलते हैं तो उनकी भव्यता देखने लायक होती है। बहुत ही प्रकाशमान और बहुत ही अद्भुत जो है उनकी छवि होती है। और सारे लोग जो है उनको देखकर जय जयकारा करते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं। लोग ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम पुकारने लगते हैं और उनकी झांकी आगे बढ़ती है। दोस्तों उसके बाद जो है वो दूसरी झांकी आती है। दूसरी झांकी में वहाँ जो उपस्थित होते हैं मोहम्मद पैगंबर, जो इस्लाम धर्म के जिनका पैगंबर, पहला पैगंबर जिनको बताया जाता है। तो जब वो आते हैं उनकी झांकी भी जो है बहुत भव्य होती है, देखने में अद्भुत नज़ारा होता है। और सारे लोग जो है वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं और उनकी झांकी के साथ साथ जो है बड़ा उत्सव मनाते हैं, बड़ा उत्साह करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी क्रम में जो है तीसरी झांकी निकलती है और उस झांकी में जो है वो ईसा मसीह बैठे होते हैं, जीसस क्राइस्ट होते हैं। और उनकी भव्यता भी देखने लायक होती है, अद्वितीय होती है। और उनके साथ साथ जो है सारे लोग जो है वो जीसस क्राइस्ट की जय बोलने लगते हैं, उनका अभिवादन करने लगते हैं, उनकी तरफ जो है अपना जितना भी आभार होता है वो प्रकट करने लगते हैं। दोस्तों इसी प्रकार जितने भी देवी देवता और जितने भी जो है पैगंबर होते हैं उन सब की झांकियाँ निकलती हैं। जो जितने भी ईश्वर होते हैं उनकी झांकियाँ निकलती हैं। लोग उसका जय जयकारा करते हैं, खूब उत्साह मनाते हैं। ये नज़ारा देखकर वो व्यक्ति जो है बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, बहुत ही उसका मन जो है वो उत्साहित होता है कि उसने जीवन में ईश्वर को देख लिया, ईश्वर को पा लिया और सब भगवानों को देख लिया, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी प्रकार के हों, हर भगवान के उसको दर्शन हो गए। तो दोस्तों जब ये झांकियाँ सारी संपन्न होती हैं तो उसके बाद जो है लोग छटने लगते हैं और इक्के दुक्के ही लोग रह जाते हैं। सारे लोग जो है वो जय जयकारा करके अपने अपने भगवानों का स्वर्ग में जो है अपने घरों में चले जाते हैं। उसके बाद जो है सबसे पीछे एक झांकी आ रही होती है दोस्तों। उसमें जो है एक ऐसे कोई व्यक्ति होता है जिसको कोई भी नहीं जानता है, लेकिन उनकी जो भव्यता होती है, उनका जो दृश्य होता है वो बड़ा ही अद्भुत होता है, बड़ा ही जो है आश्चर्यजनक होता है। उनके चेहरे पर इतनी चमक होती है कि उनकी तरफ देख पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन लोग बाग क्योंकि अपने घरों को चले जाते हैं और वो ध्यान नहीं देते हैं, तो जो व्यक्ति स्वर्ग को पहुंचा होता है उसके मन में जिज्ञासा उठती है कि आखिर ये कौन है जो सबसे लास्ट में झांकी में आए हैं। उसके बारे में जानने के लिए जो है वो प्रयास करता है व्यक्ति और आसपास खड़े व्यक्तियों से पूछता है। तो एक व्यक्ति जो वहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि भीड़ सारी जा चुकी होती है, वहाँ लगभग एक के दुक्के लोग ही बचे होते हैं, तो वो व्यक्ति जो स्वर्ग का जो है बहुत पुराना वासी होता है वो बताता है कि अभी तक जो तुमने देखी थी वो अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के जो है ईश्वर थे, पर ये जो आए हैं ये वास्तविक और असली परमात्मा तो यही हैं। तो दोस्तों वो व्यक्ति जो है इतना आश्चर्यचकित होता है, इतना उसका जो है उसके दिमाग में जो है विचार आने लगते हैं कि जो अब तक मैंने देखा वो क्या था और ये क्या है। तो वो व्यक्ति उनको समझाता है कि जो मूल जो परमात्मा है, जो वास्तविक परमात्मा है, जो जिन्हें परब्रह्म कहा जाता है, वो एक ही हैं, वो यही हैं। तो दोस्तों वो अपने चारों तरफ देखता है कि उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए कोई भी नहीं खड़ा होता है और सारे के सारे जो है वो अपने राम, पैगंबर और ईसा मसीह के जो है जय जयकारे लगाकर चले गए होते हैं। लेकिन वास्तविक भगवान या वास्तविक परमात्मा को जो है वो कोई भी नहीं देख पाता है। दोस्तों इस कहानी का सार यही था कि कई बार जीवन में हम जिस तरफ आकर्षित होते हैं, जिस तरफ हमारा ध्यान होता है, हमें केवल वही चीज़ें दिखाई देती हैं। जो वास्तविक चीज़ होती हैं वो हमारी आँखों से ओझल ही रहती हैं। उसका कारण ये होता है
कि हमारा ध्यान सिर्फ अपनी इच्छाओं पर और अपनी इच्छाओं से संबंधित चीज़ों पर ही केंद्रित होता है, जबकि वास्तविकता कई बार उसके बहुत परे होती है। तो दोस्तों, जब भी आप कभी सच को देखना चाहें तो आपको जो है अपने अंतर मन में झांकना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं के परे झांकना पड़ेगा और वो देखने का प्रयास करना पड़ेगा जो आपको अपने रूटीन नॉर्मल दैनिक कार्यों में नहीं दिखाई देता है। जब आप उस ध्यान को, उस प्रतिभा को पालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक सत्य का नया ही रूप दिखाई देगा और जिसमें जो है वास्तविक परमात्मा के, वास्तविक ईश्वर के आपको दर्शन होंगे। धन्यवाद।